नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है पूरे भारत के मौसम के लिए और इसमें हम बात करने वाले हैं 14 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। तो मौसमी सिस्टमों की स्थिति आप देख रहे हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल आने लगे हैं। पूर्व में बिहार के तराई वाले हिस्सों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचे हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बादलों का प्रभाव लंबे समय के बाद नजर आया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी WD पहुंचने वाला है और इसका प्रभाव हमें कल भी नजर आएगा और परसों भी नजर आएगा पहाड़ों पर और कुछ मैदानी इलाकों पर भी। राजस्थान समेत उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में भी ये बादल और बढ़ सकते हैं। और दक्षिण से जो हवाएं यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन होते हुए मध्य भारत की तरफ आगे मूव हो रही हैं, इन हवाओं को आगे बढ़ने की दिशा नहीं मिलेगी और इसी कारण यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के मध्य के पूर्वी हिस्से ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, यहाँ पर भी मौसम सक्रिय होने वाला है। बारिश की संभावनाएं इन जगहों पर भी बनेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कई जगहों पर लंबे समय से मैं कह रहा हूं कि 10 से 20 मार्च के बीच में बारिश होने की आशंका है और ये बारिश टेम्परेचर जो बढ़ रहा है लगातार, मैक्सिमम टेम्परेचर 42-43 डिग्री पहुंचने लगा है सामान्य समय से बहुत पहले, उसमें कमी आने की संभावना बनेगी। बारिश की संभावना है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय अगर बरसात होती है आंधी तूफान के साथ तो फसलों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। जैसे ही आसमान पर बादल नजर आएंगे, जैसे ही हवा की रफ्तार, हवा के थपेड़े थोड़ा बढ़ते नजर आएंगे, किसानों के चेहरे पर पसीना भी बढ़ता नजर आएगा, चिंता की लकीरें और गहराती नजर आएंगी जब फसलों की कटाई जिन जगहों पर नहीं हुई है वहां पर। तो कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें हमने देख ली हैं पश्चिम से WD और साथ में इधर जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का रीजन है, यहाँ से भी सपोर्ट है थोड़ा सा, और अरब सागर से भी सपोर्ट मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट पहले से ही मैंने जिक्र किया कि उसका भी सपोर्ट रहने वाला है। तो कई जगहों पर बादल बनने वाले हैं, बरसात की संभावना बनने वाली है। कैसा मौसम रहेगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मौसम के हर अपडेट के लिए, और साथ में कमेंट में लिखिएगा ज़रूर बात अपनी इस वीडियो के बारे में, अपनी राय, साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के हालात के बारे में भी। कैसा मौसम आपके राज्य में, आपके जगह पर हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है और उसका वर्तमान खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या अलर्ट जारी किया गया अगले 24 घंटों के लिए। यहाँ पर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार एबव नॉर्मल टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, दिन का तापमान जो है वो कई जगहों पर हिमाचल में 30 डिग्री को पार कर रहा है। पहाड़ों पर हीट वेव के लिए, हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए जो टेम्परेचर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मिनिमम वो है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही तापमान पहुंचता है हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया जाता है और वो यहाँ पर पहुंचने लगा है कई जगहों पर। इसके अलावा इधर झारखंड और ओडिशा में भी तापमान ऊपर पहुंच रहा है और यहां पर भी हीट वेव का अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रहा है। आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन बादल जहां पर नहीं है ज्यादा, वहां पर धूप का इंपैक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के मार्क को पार कर रहा है। कोस्टल रीजन पर हालांकि जो तापमान की लिमिट है हीट वेव के अलर्ट के लिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ कोंकण, गोवा पर, मुंबई समेत तमाम जगहों पर और केरल में भी ह्यूमिड और हीट अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल अलर्ट नहीं है। मराठवाड़ा, विदर्भ और साथ में पूर्वोत्तर भारत और इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इधर राजस्थान और उत्तर में उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात होने की संभावनाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले हवाओं की स्थिति इसमें अलर्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए, बंगाल की खाड़ी की हवा इधर से आ रही है और ये हवा इस रीजन पर कई जगहों पर बादल बनाने में, या जो यहाँ पर बादल डेवलप हो रहे होंगे वायुमंडल के निचले स्तर पर, जो लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये बादल धीरे धीरे और थिक होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, प्रभाव इनका बढ़ता जाएगा इन हवाओं के चलते। और इधर से आने वाली हवाएं यहाँ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ऊपर भी बादल बनाने का कारण बनेंगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो बादल पहले से रहेंगे। इधर से आने वाली जो हवा है, उत्तर में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हवाओं के लिए ये चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको, हवा की दिशा क्या रहने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है मौसम पर। तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, साथ में उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर क्योंकि उत्तर की हवाएं अभी बाधित हो रही हैं, तो आज आपने सुबह देखा होगा कि मौसम काफ़ी प्लेजेंट कूल हो गया था, अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी हवाएं थोड़ी थोड़ी चल रही थी। लेकिन कल सुबह यानी 14 मार्च 2026 के दिन यहाँ पर उत्तर की हवाएं बाधित रहेंगी, जिसके कारण मिनिमम टेम्परेचर पंजाब से लेकर उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, दिल्ली में भी कई जगहों पर तापमान में वृद्धि हो सकती है। और इधर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ इधर कोंकण, गोवा रीजन में, इन सभी भागों पर जो हवाएं आ रही हैं
ये हवाएं आ तो रही हैं दक्षिणी पाकिस्तान, दक्षिणी ईरान, अफगानिस्तान के आसपास से, तो ये हवाएं अपेक्षाकृत गर्म हैं और यहाँ पर अभी इन हवाओं का असर टेम्परेचर को कम करने पर नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर थोड़ी सी इधर से दिशा हो जाए हवा की, तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम दोनों इस पूरे रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर काफ़ी तापमान में कमी हो जाएगी। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हवा का रुख बदला है, तो गुजरात में और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अगले 24 घंटों में, दक्षिणी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। तो बरसात और तापमान की स्थिति देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाली है। सबसे ज़्यादा बारिश का मौसम इस समय हमें नज़र आ रहा है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय के बाद इस तरह की परिस्थिति बनी है, जब अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर समेत सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी अभी भी मिजोरम और त्रिपुरा पर बारिश कम हो रही है, लेकिन इन जगहों पर फिलहाल बादल आंशिक तौर पर आएंगे, बाकी जगहों पर अच्छे खासे बादल रहेंगे और बरसात होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर इस दौरान भी बर्फ कई बार पड़ती है, जब लगातार कई दिनों तक बादल बादल रहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर इतना ठंडा रहता है कि जब वहाँ से नीचे बारिश के पार्टिकल, यानी बादलों के जो पार्टिकल टुकड़े जब नीचे आते हैं, तो ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होने के कारण ही बर्फ़ पड़ती है, तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी। अभी बारिश के रूप में वो नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगा है, लगातार बादल छाए रहने और बरसात की गतिविधियाँ होने की वजह से। उत्तर के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों, यहाँ पर भी फिर से बरसात शुरू हो रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने की संभावना है, WD का प्रभाव यहाँ पर रहेगा कई जगहों पर। और नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट यूपी, बरेली से आगरा, अलीगढ़, इधर सवाई माधोपुर से लेकर जालौर और जैसलमेर के ऊपर का जितना हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल अगले 24 घंटों में रहेंगे, बढ़ेंगे। धीरे धीरे बादल इधर भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है। इधर नीचे वाली हवाएं सपोर्ट करेंगी, तो बादलों का ये जो फैलाव है, विस्तार है, उन बादलों को ताकत मिलेगी। वो बादल ऐसे कहीं कहीं पर पैचेस में, टुकड़ों में डेवलप हो सकते हैं, जो कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। और जिधर से मूव करेंगे, ये प्री मानसून का सीजन है, जैसे ही बादल मूव करते हैं तो प्रेशर रहता है, लोअर लेवल पर बनते हैं, और इस प्रेशर के चलते साथ में हवाएं काफ़ी आती हैं, और हवाओं, धूल उड़ाती हवाओं के बाद कई बार गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो जाती है। तो ये स्थिति आपको राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों में कहीं पर दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर टेम्परेचर से राहत की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तर की हवाएं कम हो गई हैं। धूप का अपना प्रभाव रहेगा ही रहेगा, जब तक बादल हैं तब तक नहीं दिखेगा प्रभाव। जैसे ही बादल हटेंगे तो धूप कड़क और तीखी नजर आएगी, और उसका इम्पैक्ट बढ़ते हुए तापमान के रूप में दिखाई पड़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में, इधर गुजरात के रीजन में, और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में अभी ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल ज़रूर नजर आएंगे यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी के, यानी ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश के उत्तर के रीजन में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके आसपास भोपाल, सागर, उमरिया, इसके ऊपर का जितना हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बरसात की उम्मीदें अभी मध्य भारत में, गुजरात या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में या गोवा में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में फिलहाल नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में बादल बढ़ने वाले हैं। और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, साथ में ओडिशा, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में भी कुछ जगहों पर जल्दी ही बारिश होने वाली है। फिलहाल अगले 24 घंटों में यहाँ पर कहीं पर बूंदें पड़ेंगी तटीय आंध्र प्रदेश में और केरल के तटों पर, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।